जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा क्या करें जो हमें हमेशा आशीर्वाद दें और हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि धन धान्य हमेशा बढ़ता ही जाए। आपने देखा होगा कि आजकल पैसा होने के बावजूद भी लोगों के मन में शांति नहीं है। परिवार में सदस्य एक दूसरे से मन मुटाव रखते हैं, कोई संतुष्टि का भाव उनके अंदर नहीं है और तरह तरह की समस्याएं उनके सामने आती है। जैसे बच्चे शादी के लायक हैं फिर भी शादी नहीं हो रही, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे। अगर कोई जॉब कर रहा है, व्यापार कर रहा है तो उसमें उनको मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती है। और रिलेशनशिप में भी आजकल इशू काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कारण यह हो सकता है कि पितृदेव हमसे संतुष्ट नहीं है। वैसे पितृदेव हमेशा ही आशीर्वाद देते हैं, पितृदेव हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं, लेकिन हमें भी तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे पितृदेव हमसे हमेशा प्रसन्न रहे, हम सात्विक बनकर रहें, अच्छे कार्य करें। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि ऐसी भागदौड़ की ज़िंदगी में हम सिर्फ यह जो 15 दिन है श्राद्ध पक्ष के हैं इनमें ही अपने पितरों को याद करते हैं। अगर इन श्राद्ध पक्ष में भी हम अपने पितरों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे वह प्रसन्न हो जाए तो इससे भी वह बहुत खुश हो जाएंगे और हमें हमेशा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। पहले के लोग इस बात को बहुत ही अच्छे से समझते थे, वह हमेशा नेचर के साथ जुड़े रहते थे और अपने पितरों को हमेशा याद करते रहते थे। उनके मन में हमेशा अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव था। हमेशा वह ऐसे कार्य करते थे कि जिसमें दूसरों का भला हो। हमेशा इस बात को वह मन में रखते थे कि कहीं ना कहीं पितर हमें देख रहे हैं और हमें गलत कार्य नहीं करना है, जो कि आजकल की पीढ़ी भूल गई है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे रेमेडीज बताऊंगी। अगर आप उन्हें करते हो तो आप देखना पितृपक्ष आपके लिए कितना कुछ लेकर आते हैं। वैसे तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य पूजा आराधना सब करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसा आप क्या करो जिससे पितृदेव आपके एक्चुअल में प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद देकर जाए। तो जैसे पितृपक्ष में हम नेचर के साथ जुड़ते हैं, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं और पहला भोजन हम पितरों के नाम का निकालते हैं, तुलसी पूजन करते हैं और किसी ऐसा की मदद करते हैं, दान पुण्य करते हैं। अगर आप दान पुण्य करते हो तो वह लौट कर वापस आपके पास ही आता है। जब हम पितरों के नाम का तर्पण करते हैं, भोजन निकालते हैं, दान पुण्य करते हैं तो इससे हमारे पितरों को पोषण मिलता है। लेकिन एक्चुअल खुशी उनको किस चीज़ से होगी वह आप ध्यान से सुनिए। जब हम पितरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें सबसे पहले नहा धोकर उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपने जो भी आपने अनजाने में पाप कर्म किए हैं क्षमा याचना प्रार्थना करनी चाहिए। अपने पितरों के साथ आप 5-10 मिनट बैठकर क्षमा याचना प्रार्थना करें। जो भी प्रॉब्लम है आप अपने पितृदेव को बताइए और जो भी जाने अनजाने में पाप कर्म हुए हैं उनकी क्षमा याचना प्रार्थना कीजिए। फिर आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो और गीता का अध्याय पढ़ सकते हो। सारे अध्याय आप नहीं पढ़ना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप गीता का 7 अध्याय जरूर पढ़िए और फिर आप प्रार्थना कीजिए कि जितने देर मैंने पूजा आराधना की है, पाठ किया है, गीता का पाठ किया है या और भी आप कोई अपना गुरु मंत्र कर रहे हो, इष्ट देव का मंत्र कर रहे हो, जितनी देर भी आपने पाठ पूजा की है वह सब आप अपने पितरों के नाम समर्पित कीजिए। आप बोलिए कि जितनी देर मैंने पाठ पूजा की है यह जितना भी इसका फल मुझे परमात्मा देना चाहता है यह फल मैं सारे अपने पितरों को समर्पित कर रहा हूँ। आप व्रत भी रख सकते हैं और उस व्रत का फल आप अपने पितरों को समर्पित कीजिए और बोलिए कि यह सद्गति को प्राप्त हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखना आपके घर में सुख समृद्धि कैसे दौड़ी हुई चली आती है। कभी किसी चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी, आत्म संतुष्टि आपके पास हमेशा रहेगी, हमेशा आपका मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक कार्य करते हुए, सत्कर्म करते हुए, नियत अच्छी रखते हुए, ईमानदारी से अगर आप कार्य करते हैं और यह कार्य करते हैं तो हो ही नहीं सकता कि पितर आपसे नाराज हो। चाहे आपके चार्ट में आप जो चार्ट है आपका बर्थ चार्ट है, कुंडली है, उसमें चाहे कितना ही बड़ा पितर दोष हो, बस आपका जो आप पूजा आराधना करते हो, मानसिक जाप करते हो या कुछ और आप करते हो, जितनी देर भी पूजा करते हो, इन सब का फल अपने पितृदेव को समर्पित कीजिए। इन पितृपक्ष में आप दक्षिण दिशा में एक दीपक अपने पितरों के नाम का जरूर जलाएं और क्षमा याचना प्रार्थना आप करें। आप अपना श्रमदान भी कर सकते हैं। आप देखिए कहीं ओल्ड एज होम है वहाँ पर जाकर आप श्रमदान करिए, दान पुण्य करिए
यह बहुत ही चमत्कारी ढंग से आपके लिए काम करेगा। यह नहीं है कि आप पितरों के नाम का काफ़ी खर्चा कर देते हो, दान पुण्य कर देते हो और बोलते हो कि हमें तो फ़ायदा ही नहीं हुआ है। आप खुद जाकर करिए, जो भी दान पुण्य करना है किसी और से मत करवाइए, खुद जाइए, खुद करिए। अगर आप थोड़े पैसों का भी दान करते हो, खुद मन लगाकर मन से करते हो, तो वह कई लाख गुना होकर आपके पास ही आएगा। आप इसे एक बोझ की तरह मत समझिए कि अब पितृपक्ष शुरू हो गया है, बस हमें यह करना है, वो करना है, दान पुण्य करना है, पितरों के लिए खाना निकालना है, कौवों को डालना नहीं। आप के मन में एक खुशी होनी चाहिए कि हमारे पितृदेव आ रहे हैं, उनका स्वागत हमें करना है। और यह सब आप करके देख। आपके घर के आसपास कोई नदी है तो फिर वहाँ जाकर आप अपने पितरों के नाम का दीपक आप वहाँ जला सकते हैं। यह भी बहुत ही विशेष फलदायी उपाय माना जाता है। आप जितना ज़्यादा हो सके नेचर के साथ जुड़िए, पेड़ पौधे लगाइए, कौवों को भोजन करवाइए, कुत्तों को, चींटियों को, जितना हो सके आप इन 16 दिनों में खुद अपने हाथ से, मन से, प्यार से दान कर्म सेवा भाव करके तो देखिए। हो ही नहीं सकता कि पितृदेव आपसे नाराज़ हो जाए। वह आपको इतना कुछ देकर जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको मांगना नहीं है, बस आप अपने आप को समर्पित कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि आपके एक शेयर करने से दूसरों का भला होता है, तो इसमें आपका भी भला होता है। कमेंट बॉक्स में ओम पितराय नमः लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।